मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कल की कथा में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी से कुछ बातें कर रहे थे कल। तो सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए। अपने सखा ग्वाल वालों के साथ गोवर्धन की तराई में यमुना तट पर गौओं को चराते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक और ग्वाल वाल भगवान श्री कृष्ण के चरित्र की मधुरतान छेड़े रहते हैं, तो दूसरी ओर बलराम जी के साथ बनमाला पहने हुए श्री कृष्ण मत वाले भोरों की सुरीली गुनगुनाहट में अपना स्वर मिलाकर मधुर संगीत अलापने लगते हैं। कभी कभी श्री कृष्ण कूजते हुए राजहंसों के साथ स्वयं भी कूजने लगते हैं और कभी नाचते हुए भौरों के साथ स्वयं भी ठुमक ठुमक नाचने लगते हैं और ऐसा नाचते हैं कि मयूर को उपहासास्पद बना देते हैं। कभी मेघ के समान गंभीर वाणी से दूर हो गए पशुओं को उनका नाम ले लेकर बड़े प्रेम से पुकारते हैं। उनके कंठ की मधुर ध्वनि सुनकर गायों और ग्वाल वालों का चित्त भी अपने बस में नहीं रहता। कभी चकोर, क्रौच जिसको कराकुल कहते हैं, चकवा, भरदूल और मोर आदि पक्षियों की सी बोली बोलते, तो कभी बाघ, सिंह आदि की गर्जना से डरे हुए जीवों के समान स्वयं भी भयभीत की सी लीला करते। जब बलराम जी खेलते खेलते थक कर किसी ग्वाल वाल की गोद के तकिए पर सिर रखकर लेट जाते तो श्री कृष्ण उनके पैर दबाने लगते, पंखा झलने लगते और इस प्रकार अपने बड़े भाई की थकावट दूर करते। जब ग्वाल वाल नाचने गाने लगते था, ताल ठोक ठोक कर एक दूसरे से कुश्ती लड़ने लगते, तब श्याम और राम दोनों भाई हाथ में हाथ डालकर खड़े हो जाते और हंस हंस कर वाह वाह करते। कभी कभी स्वयं श्री कृष्ण भी ग्वाल वालों के साथ कुश्ती लड़ते लड़ते थक जाते था कि सुंदर वृक्ष के नीचे कोमल पल्लवों की सेज पर किसी ग्वाल वाल की गोद में सिर रखकर लेट जाते। परीक्षित उस समय कोई कोई पुण्य के मूर्तिमान स्वरूप ग्वाल वाल महात्मा श्री कृष्ण के चरण दबाने लगते और दूसरे निष्पाप बालक उन्हें बड़े बड़े पत्तों या अंगूठियों से पंखा झलने लगते। किसी किसी के हृदय में प्रेम की धारा उमड़ आती तो वह धीरे धीरे उदार शिरोमणि परम मनस्वी श्री कृष्ण की लीलाओं के अनुरूप उनके मन को प्रिय लगने वाले मनोहर गीत गाने लगता। भगवान ने इस प्रकार अपनी योग माया से अपने ऐश्वर्यमय स्वरूप को छिपा रखा था।
वे ऐसी लीलाएं करते जो ठीक ठीक गोप बालकों की से ही मालूम पड़ती। स्वयं भगवती लक्ष्मी जिनके चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहती है, वही भगवान इन ग्रामीण बालकों के साथ बड़े प्रेम से ग्रामीण खेल खेला करते थे। परीक्षित, ऐसा होने पर भी कभी कभी उनकी ऐश्वर्यमयी लीलाएं भी प्रकट हो जाया करती। बलराम जी और श्री कृष्ण के सखाओं में एक प्रधान गोप बालक थे, श्री दामा। एक दिन उन्होंने तथा सुबल और स्तोक कृष्ण, जो छोटे कृष्ण हैं उसका नाम था स्तोक कृष्ण, तो सुबल और स्तोक कृष्ण आदि ग्वाल वालों ने श्याम और राम से बड़े प्रेम के साथ कहा। क्या कहा कि हम लोगों को सर्वदा सुख पहुंचाने वाले बलराम जी, आपके बाहुबल की तो कोई बात था ही नहीं। हमारे मनमोहन श्री कृष्ण, दुष्टों को नष्ट कर डालना तो तुम्हारा स्वभाव ही है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा भारी वन है, बस उसमें 5 तार के वृक्ष भरे पड़े हैं। वहाँ बहुत से तार के फल पक पक कर गिरते रहते हैं और बहुत से पहले के गिरे हुए भी हैं, परंतु वहाँ धेनुक नाम का एक दुष्ट दैत्य रहता है। उसने उन फलों पर रोक लगा रखी है। बलराम जी और भैया श्री कृष्ण, वह दैत्य गधे के रूप में रहता है। वह स्वयं तो बड़ा बलवान है ही, उसके साथ और भी बहुत से उसी के समान बलवान दैत्य उसी रूप में रहते हैं। मेरे शत्रुघाती भैया, उस दैत्य ने अब तक न जाने कितने मनुष्य खा डाले हैं। यही कारण है कि उसके डर के मारे मनुष्य उसका सेवन नहीं करते और पशु पक्षी भी उस जंगल में नहीं जाते। उसके फल है तो बड़े सुगंधित, परंतु हमने कभी कभी खाए, कभी नहीं खाए। देखो ना, चारों ओर उन्हीं की मंद मंद सुगंध फैल रही है। तनिक सा ध्यान देने से उसका रस मिलने लगता है। श्री कृष्ण, उनकी सुगंध से हमारा मन मोहित हो गया है, उन्हें पाने के लिए मचल रहा है। तुम हमें वे फल अवश्य खिलाओ। जाओ दादा, हमें उन फलों की बड़ी उत्कट अभिलाषा है। आपको रुचे तो वहाँ अवश्य चलिए। अपने सखा ग्वाल वालों की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों हंसे और फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके साथ तारवन के लिए चल पड़े। उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने अपनी बाहों से उन तार के पेड़ों को पकड़ लिया और मतवाले हाथी के बच्चे के समान उन्हें बड़ी जोर से हिलाकर बहुत से फल नीचे गिरा दिए। जब गधे के रूप में रहने वाले दैत्य ने फलों के गिरने का शब्द सुना, तब वह पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को कपाता हुआ उनकी ओर दौड़ा। वह बड़ा बलवान था। उसने बड़े वेग से बलराम जी के सामने आकर अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में दुलत्ती मारा और इसके बाद वह दुष्ट बड़े जोर से रेंकता हुआ वहाँ से हट गया। राजन, वह गधा क्रोध में भरकर फिर देखता हुआ दूसरी बार बलराम जी के पास पहुंचा और उनकी ओर पीट करके फिर बड़े क्रोध से अपने पिछले पैरों की दुलत्ती चलाई। बलराम जी ने अपने एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाकर एक तार के पेड़ पर दे मारा। घुमाते समय ही उस गधे के प्राण पखेरु उड़ गए थे। उसके गिरने की चोट से वह महान तार का वृक्ष, जिसका ऊपरी भाग बहुत विशाल था, स्वयं तो तड़तड़ाकर गिर ही पड़ा। सटे हुए दूसरे वृक्ष को भी उसने तोड़ डाला। उसने तीसरे को और तीसरे ने चौथे को, इस प्रकार एक दूसरे को गिराते हुए बहुत से ताल वृक्ष गिर पड़े। बलराम जी के लिए तो यह एक खेल था, परंतु उनके द्वारा फेंके हुए गधे के शरीर से चोट खा खाकर वहाँ सबके सब तार हिल गए। ऐसा जान पड़ा मानो सबको झंझावात ने झकझोर दिया हो। भगवान बलराम स्वयं जगदीश्वर है। उनमें यह सारा संसार ठीक वैसे ही ओतप्रोत है जैसे सूतों में वस्त्र। तब भला उनके लिए कौन आश्चर्य की बात है। उस समय धेनुकासुर के भाई बंधु अपने भाई के मारे जाने से क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। सबके सब गधे बलराम जी की ओर श्री कृष्ण जी पर बड़े वेग से टूट पड़े। राजन, उनमें से जो पास आया उसी को बलराम जी और श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही पिछले पैर पकड़कर ताल वृक्षों पर दे मारा। उस समय वह भूमि तार के फलों से पट गई और टूटे हुए वृक्ष तथा दैत्यों के प्राणहीन शरीरों से भर गई। जैसे बादलों से आकाश ढक गया हो, उस भूमि की वैसे ही शोभा होने लगी। बलराम जी और श्री कृष्ण की यह मंगलमयी लीला देखकर देवतागण पर फूल बरसाने लगे और बाजे बजा बजा कर स्तुति करने लगे। गाओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब
कृष्ण गोविंद